अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताए जाने वाले जो बिंदु हैं वो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर के भागों का परिचय है, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो कंप्यूटर क्या है। तो उसका जवाब क्या होगा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है, फिर उस डेटा को सेव करता है और फिर उस सेव किए गए डेटा को प्रोसेस करके जो भी रिजल्ट आता है उसको आउटपुट के रूप में यूजर को दे देता है। कंप्यूटर का जो पिता कहला जाते हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1822 में इसको बनाया हुआ था। तो इसका जो कार्य होता है करने का वो क्या होता है, यूजर द्वारा, जैसे हम लोग यूजर होते हैं तो हम लोग सिस्टम में डेटा देते हैं, तो वो हमारे डेटा को रिसीव करता है, उसको स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उस पर गणना करता है और फिर उसका एक आउटपुट हमको प्रदान करता है जो मॉनिटर पर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर का जो विभाजन हुआ है प्रायः 3 भागों में हुआ है, जिसको बोलते हैं अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर। तो जो पहला होगा अनुप्रयोग के आधार पर, जिसमें आते हैं कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। एग्जाम्पल के लिए हम बता दें आपको, जैसे एक पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और उसे लीटर में दिखाता है तथा साथ ही उसके मूल्य की गणना करता है, जिसको पेट्रोल लेने वाला व्यक्ति देखकर भुगतान करता है। सेकेंड टॉपिक है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो व्यापार को चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, घर का बजट तैयार करते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। यह क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला होना। ठीक है, अतः वे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र लेखन, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि के लिए कर सकते हैं। जो दूसरा वाला है वो होता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसका मतलब होता है कि यह कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए इनको बनाया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विमान में। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 आकार के आधार पर। ठीक है, साइज बेस्ड कंप्यूटर। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर। यह क्या होता है? ठीक है, इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहते हैं। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। दूसरा, यह कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, यह इतना छोटा होता है कि इसको एक टेबल अथवा एक ब्रीफ केस में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब काम तो वो सेम ही करता है। इस पे हम एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा आते हैं मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर छोटा होता है बट स्पीड और मेमोरी ज़्यादा होती है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ये कंप्यूटर महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों में बैंकिंग के कार्यों के लिए होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा के डेटा पर तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों जैसे बैंकों, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभाग आदि में होता है। नंबर 4 पे आते हैं सुपर कंप्यूटर। यह सबसे अधिक गति वाले कंप्यूटर व अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं। इनमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जा सकते हैं व एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह कंप्यूटर सबसे महंगे होते हैं व आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम अब सुनेंगे COMPUTER, मतलब सी मतलब कॉमन सामान्य रूप से, ओ मतलब ऑपरेटिंग मतलब चलाने वाला, एम फॉर मशीन यंत्र या मशीन। ठीक है, पी फॉर पर्टिकुलर होता है, यू फॉर यूज्ड,
T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। ठीक है, अगर इसको मिला के बोलें तो सामान्य रूप से चलाने वाली यंत्र जिसका विशेष रूप से इस्तेमाल तकनीक, शिक्षा और व्यवसाय या खोज में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के भागों के परिचय के बारे में। जो पहले कंप्यूटर के भाग के नाम जानते हैं, जैसे मॉनिटर, CPU, UPS, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। ठीक है, तो अब इसमें मॉनिटर क्या होता है, पहले जो टॉपिक आता है वो होता है कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम देखते हैं ना, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में तो बिल्कुल टीवी की तरह ही होता है, बट मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बिना कंप्यूटर तो पक्का अधूरा ही है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी, जिसको हम छू नहीं सकते, के रूप में वह दिखाता है। ठीक है, मॉनिटर भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है CRT मॉनिटर, दूसरा फ्लैट पैनल मॉनिटर, तीसरा LCD मॉनिटर, चौथा LED मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, CPU क्या होता है। ठीक है, अब CPU का नाम तो सब लोग जानते हैं कि ये कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है। ठीक है, जैसे CPU का क्या अर्थ होगा, तो सुनिए, CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसर भी कहा जा सकता है, और संक्षेप में इसे CPU कहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं UPS की। UPS क्या होता है। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, मतलब अबाधित विद्युत आपूर्ति उपकरण। ठीक है, अब ये चीज़ होती क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के साथ साथ एक बैटरी भी होती है। इसका उपयोग तब होता है जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, और यह तब तक कंप्यूटर की सहायता से इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करता रहता है, जिससे कंप्यूटर बंद नहीं होता और अंदर का डेटा भी सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड का हिंदी का मतलब होता है कुंजी पटल। ठीक है, कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट को लिखने में, या मतलब यूजर द्वारा इनपुट देने के लिए प्रयोग होता है। कीबोर्ड पर अनेकों प्रकार के बटन बने होते हैं, जिसको दबाने पर वह जो उस पर लिखा होता है वह सिस्टम में टाइप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माउस की। माउस क्या होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में उपयोग होता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में स्टोर की गई सभी डेटा को एक पेपर पर प्रिंट आउट, मतलब हार्ड कॉपी पर छापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर में स्टोर की गई किसी भी फोटो, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट आदि को प्रिंट कर सकता है। ठीक है,